जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। जो भी नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। तो BSSC सीरियल फॉर्म भरने वक्त आपने कौन कौन सा गलती किया, चाहे वो छोटा गलती किया या बड़ा गलती किया हो, क्या वो आयोग के द्वारा माफ़ किया जाएगा? और सबसे बड़ा जो सवाल है, जो मांग भी है BSSC स्टूडेंट के द्वारा, कि एडिट का ऑप्शन देना चाहिए जो कि छोटा और बड़ा गलती को हम लोग सुधार सके। तो क्या BSSC आयोग इस पे कोई संज्ञान लेगी या नहीं लेगी, इसकी बात पे चर्चा होगी। और साथ ही साथ आपने जो मिस्टेक किया है, कौन कौन सा मिस्टेक किया है, क्या उसको आयोग माफ़ कर देता है जैसा कि BSSC इंटर लेवल में हुआ था। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको जो है BSSC इंटर लेवल का एक चेकलिस्ट दिखाने जा रहा हूँ। उससे ये स्पष्ट होगा कि कौन कौन सा गलती आपका माफ़ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये वो चेक लिस्ट है जब BSSC इंटर लेवल का काउंसलिंग हुआ था, और उसमें जो स्टाफ आए हुए थे उनको ये बताया गया था कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको मान करना है या नहीं करना है, या जो कॉमन मिस्टेक किए हैं स्टूडेंट, तो कौन कौन सा माफ़ कर देना है या नहीं कर देना है। तो आइए स्पष्ट रूप से हम लोग समझ लेते हैं कि BSSC सीजल में यदि एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, क्योंकि फॉर्म भरने का भी टाइम तो लगभग ख़त्म ही हो चुका है 1 तारीख को, और आज जो है 17-18 तारीख हो चुका है। तो अब तक यदि ऑप्शन नहीं दिया गया है तो मुझे नहीं लगता कि आयोग अब इस एडिट का ऑप्शन देगा। और आपने जो कॉमन गलती किए हुए हैं, तो क्या उसका जो है सॉल्यूशन इसमें आपको मिलता है नहीं मिलता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि ये जो इंटर लेवल का जो वैकेंसी था, इसका जो लास्ट डेट भरने का था 31/10 यानी 31 अक्टूबर 2014 का था, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और उसके बाद यदि उसके बाद का यदि सर्टिफिकेट आप देते हैं तो उसके मान नहीं करना था आयोग के द्वारा। उसके बाद जो है हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं और आपका जो है टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ जो एक सबसे बड़ा जो मुद्दा था एनसीएल को लेकर था, क्योंकि BSSC ने अपने विज्ञापन में स्पष्ट तौर से नहीं बोला था कि मुझे पुराना एनसीएल चाहिए, ठीक है। मगर इस बार आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुझे एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, और उसका नंबर जो है एनसीएल का नंबर भी आपने फॉर्म भरने वक्त दिया होगा। तो बहुत सारे लड़के लोग का कहना है कि आरओ के बदले मैंने वहाँ पे सीओ कर दिया है, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, यदि आरओ के बदले आपने वहाँ सीओ कर दिया है तो उससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसका दोस्तों हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसमें जो DQ जो था, तो DQ जो है करंट भी मांगा गया था, मगर इस बार जो है आपका यानी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनका पुराना सर्टिफिकेट मांगा गया है BSSC सीजीएल में। क्योंकि BSSC इंटर स्तरीय में जो है बहुत सारे गलती किया गया था आयोग के द्वारा, कि स्पष्ट रूप से कोई कुछ कहा नहीं गया था। उसके बाद भी जो है आयोग के द्वारा ज़बरदस्ती न्यू एनसीएल पुराने एनसीएल की मांग की गई थी, मगर ये जो प्रॉब्लम था वो BSSC इंटर लेवल ने खुद से कुछ छात्रों ने एकजुटता का परिचय देते हुए सॉर्ट आउट कर लिया है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका दोस्तों यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि विभिन्न कारणों यथा नियोजन, गलना, नष्ट होना, कि मैट्रिक और इंटर का जो मूल प्रमाण पत्र यदि नहीं दे पाते हैं उस समय, यदि आपके पास फोटो कॉपी है तो उसे जो है मान नहीं करना है। उसके बाद यहाँ देख पा रहे होंगे प्रारंभिक मुख्य परीक्षा यानी दोनों का प्रवेश रखना है या नहीं रखना है, तो मतलब मान है यदि आपसे आपसे जो है प्री और मेंस का दोनों का एडमिट कार्ड यदि खो जाता है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मगर मैं आपसे को यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप जो है सुरक्षित करके रखें, क्योंकि इस बार जो है आयोग इस पर कोई संज्ञान ले सकती है। क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है कि आयोग बोले कि मैं पिछली बार लिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस बार नहीं दूंगा। तो आप लोग प्री और मेंस का जो एडमिट कार्ड है अपने पास सुरक्षित रखें। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये गलती तो बहुत सारे लड़के लोगों ने किया है कि अपना जो नाम है यानी खुद का नाम, पिता का नाम या माता का नाम या पता का नाम में स्पेलिंग का यदि अंतर है, ठीक है, तो इस पे आयोग क्या संज्ञान लेगी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं उत्तर की मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर सुधार देना, यानी आपका जो मैट्रिक का जो मूल प्रमाण पत्र या मार्कशीट में जो भी आपका नाम होगा या पिताजी का नाम होगा या माताजी का नाम होगा, उसके अनुसार जो है उसे सुधार दिया जाएगा। यानी इस कारण से जो है आप नहीं छटेंगे। तो बहुत सारे ऐसा कमीशन होते हैं कि ये वाला जो गलती जो करते हैं उससे उनको बाहर कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है, और जो एक उसमें रिमार्क्स भी दिया जाता है आयोग के द्वारा कि यहाँ जो है ये गलती हुआ है इस कैंडिडेट के द्वारा, मगर आपको बाहर नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए जन्म तिथि में अंतर, देखिए ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक होता है कि जन्म तिथि में यदि अंतर हो गया तो क्या आयोग मानेगा या नहीं मानेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर सुधार देना है, यानी सुधार देना मतलब मान लेना है।
और टीम रिपोर्ट के अनुक्रमांक के बगल में जो है डबल स्टार, यानी डबल स्टार को अंकित कर देना है। यानी कुछ ना कुछ तो आप गलती कीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो मार्क्स जरूर होगा, मगर ये मार्क्स आपको बाहर करने के लिए नहीं है, मगर आपका जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यदि पता में अंतर है, मान लीजिए आपका आवासीय में जो है पता में अंतर हो गया कि आप फॉर्म भरने वक्त अलग जगह रहते हैं, उसके बाद जब आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, यानी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, तभी आपका जो है एड्रेस चेंज होता है। उस कंडीशन में क्या होगा, तो आवासीय प्रमाण पत्र जो है या आपका जो आधार कार्ड है उसके अनुसार जो है आपका आवासीय मान कर देना है। उसके बाद देखिए, इंटर पासिंग डेट में यदि आपने कोई गलती कर दिया, क्योंकि यहाँ सर्टिफिकेट का जो पासिंग डेट है वहाँ तो आपको भरना ही था, और इंटर वाले सॉरी उसमें तो ग्रेजुएशन का आपने दिए हो गए, तो यहाँ लिखा गया है इंटर के प्रमाण पत्र के आधार पे सुधार देना है, तो ये भी गलती आपकी माफ़ कर दी जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि आयोग ने अभी तक जो है कि एडिट का ऑप्शन नहीं दिया, कि मैं इतना ज़्यादा रिलीव कर रहा हूँ, तो इस कारण से जो है मैं एडिट का ऑप्शन नहीं दूंगा। मगर आयोग को होना चाहिए कि लड़के लोग बहुत ज़्यादा गलती किए हुए हैं, तो उन्हें इसे जल्द से जल्द सुधारना चाहिए। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कैटेगरी मिसमैच का, यदि आप बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आपने ईबीसी से फॉर्म भर दिया है, तो वहाँ कोई आपका जो है गलती का सुधार की गुंजाइश नहीं है। आपका कैटेगरी मिसमैच के द्वारा जो है आपका जो मार्क्स है, आपको जो पास करना पड़ेगा वो जनरल कोटे से करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ इंटर का जो है डबल सर्टिफिकेट या मार्कशीट देना के मतलब, ये डबल मतलब क्या होता है कि आपका जो यदि कि खो गया हो या उसके बाद मिला हो, तो उस कंडीशन में भी आपका जो है मान कर दिया जाएगा। और यहाँ ये जो प्रॉब्लम थे कि तभी बीएसएससी इंटर लेवल में क्या हुआ था कि बहुत सारे लड़के लोग ओबीसी में थे, उसके बाद वो एससी में चले गए हैं। अभी ये प्रॉब्लम नहीं है, बस एक लोहार जाति से प्रॉब्लम था, तो उसे भी बोला कि ईबीसी का सर्टिफिकेट बना के आप लोग दे दीजिएगा फॉर्म भरने वक्त। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि आप कोई भी गलती करते हैं तो वो आपको एक शपथ पत्र लगेगा, चाहे वो आप नोटरी से बनवाएं, चाहे वो आप डीएम एसडीएम लेवल का बनवाएं, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बनवाएं, तो वो दोनों तरह से मान है, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके साथ साथ यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यदि जेंडर में गलती हो जाता है, तो यदि आप मेल है फीमेल में फॉर्म भर दिए, फीमेल है मेल में फॉर्म भर दिए, तो वहाँ उस कंडीशन में भी आपको मान किया जाता है। आपका जो है टीम जो है रिपोर्ट करके जो है एक डॉलर का जो है निशान बना दिया जाता है, आपने ये जो गलती किया है। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन में अनएम्प्लॉयड परंतु वर्तमान में सेवारत, तो मान नहीं करना है, ठीक है। यदि आप ऑनलाइन में जो अनएम्प्लॉयड करना है, यदि आप जो है अभी कोई एम्प्लॉय वाला जो है सर्टिफिकेट देते हैं, तो उसे मान नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, किसी भी प्रमाण पत्र के नहीं रहने पे शपथ पत्र देना होगा, तो ये मान नहीं है, कम से कम उसका फ़ोटो स्टेट रहना चाहिए आपके पास। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा गलती, लगभग 70% जो गलती आपका माफ़ कर दिया जा रहा है आयोग के द्वारा। तो इससे यही मुझे ज्ञात हो रहा है कि आयोग अब एडिट का ऑप्शन नहीं देगी। आपका जो गलती है, जो बड़ा जो गलती आपने किया है, जैसे कि सबसे बड़ा गलती मैं मानूंगा कि आपने कैटेगरी मिसमैच का जो है सबसे बड़ा गलती वही होता है। यदि आप वो गलती किए हैं तो आपका कोई गुंजाइश नहीं है सुधार का, तो आप जनरल से ही तैयारी, जनरल को मान खुद को मतलब जनरल को मान के ही तैयारी कीजिए। और बीएसएससी का जो प्री एग्ज़ाम है, मुझे लगता है संभवतः अक्टूबर से नवंबर के बीच में हो जाना है। तो आपको ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बुक लिस्ट के बारे में होगा, तो कौन कौन सा बुक लिस्ट ज़रूरी है बीएसएससी इंटर लेवल के पैटर्न के हिसाब से, तो उसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।